अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अदम एतमाद पर तमाम अरकान मेरा साथ देंगे और परेशानी की कोई बात नहीं। अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, फर्रुख हबीब और कानूनी टीम ने शिरकत की। जबकि इजलास में तहरीक अदम एतमाद, मौजूदा सूरत हाल और कानूनी पहलुओं पर तजावुज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में इत्तेहादियों से होने वाली मुलाकातों में तफसीली गुफ्तगू की और इत्तेहादियों की यकीन दहानियों पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक को नाकाम बनाएंगे, उनके गुब्बारों से हवा निकलने वाली है। जबकि परवेज़ खटक का कहना था कि अपोजिशन के कई अरकान हमारा साथ देंगे, हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, अपोजिशन को कुछ दिन खुश हो लेने दें, हम सरप्राइज देंगे। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं उन ऊंचे हथकंडों से घबराने वाला नहीं हूँ, पहले भी इस माफिया का मुकाबला किया और अब भी करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा, पंजाब में पैदा होने वाले हालात पर भी काबू पा लेंगे, तमाम अरकान मेरा साथ देंगे, परेशानी की कोई बात नहीं। अहमदपुर शर्किया से हमारे क्राइम रिपोर्टर मलिक अबू बकर की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया की यूसी भावलपुर गोलुआ से सरदार मलिक मुर्तजा गोलू ने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। MPA मलिक खालिद वॉरेन ने मलिक मुर्तजा गोलू को भावलपुर गोलुआ यूसी से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इस मौके पर मलिक मुर्तजा गोलू ने RNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूसी भावलपुर गोलुआ मेरा घर है। मेरे लीडर MPA मलिक खालिद वॉरेन दोस्त अहबाब और मुतादिद बिरादरियों की हिमायत से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया। इंशाअल्लाह कामयाब होकर भावलपुर गोलुआ यूसी को मिसाली बनाएंगे, कामयाब होकर तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात अवाम को उनकी दहलीज पर मुहैया करेंगे। जल्द MPA मलिक खालिद की क़यादत में पूरे पैनल का ऐलान करेंगे। इमरान ज़हनी मरीज बन चुके, अस्पताल में दाखिल करना चाहिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद से खौफजदा इमरान खान ज़हनी मरीज बन चुके हैं। एक बयान में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि इमरान खान को अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत है। तहरीक अदम एतमाद से खौफजदा इमरान खान ज़हनी मरीज बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान 24 घंटे उनके एसाब पर सवार है, बेचारे को नींद में भी मौलाना नजर आते होते हैं। हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले गलत एदाद व शुमार बताकर कौम को गुमराह करना चाहते हैं। लाहौर में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात। लाहौर में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके डिफेंस A में शहरी अमीन 1 करोड़ 18 लाख लेकर बिजनेस पार्टनर के घर जा रहा था कि 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उसे गन पॉइंट पर रोका और पैसों का बैग छीनकर फरार हो गए। DIG ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान ने वारदात का नोटिस लेते हुए SP कैंट से रिपोर्ट तलब कर ली। SP कैंट ईसा सकेरा का कहना था कि इलाके की नाकाबंदी करके CCTV कैमरों से मुलजिमान को तलाश किया जा रहा है। दूसरी जानिब डिफेंस A के इलाके में ही डाकुओं ने जनरल स्टोर लूट लिया, जहां डाकू असलहे के जोर पर 50,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। डेरा इस्माइल खान से हसनैन कुरैशी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाब रियासत मदीना वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जारी। एहसास प्रोग्राम के तहत कोई भूखा ना सोए को अमली जामा पहनाते हुए वफाकी वज़ीर अली अमीन खान और सूबाई वज़ीर फैसल अमीन खान की खुसूसी काविशों से गुरबा को खाना मुहैया करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खुसूसी ताउन से शुरू कर दिया गया। ADC इकबाल खान, परवेज, फोकल पर्सन नवाज खान और AD बैतुल माल जफर खान ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया, जो कि रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में गुरबा में खाना तकसीम करेंगे। याद रहे, इससे पहले भी वफाकी वजीर अली अमीन खान के खुसूसी तावन से गुरबा के लिए बेहतरीन रिहाइश के लिए पनागाह के कयाम के साथ वहाँ रोजाना की बुनियाद पर गुरबा को खाना भी मुहैया किया जाता है। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब।
आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। रहीम यार खान फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक SHO थाना ज़ाहिरपीर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान सरदार असदुल्ला खान मस्तवी ने कल जज्जा आबासिया के करीब अगवा होने वाली टीचर को 24 घंटों से कबल अपनी टीम के हमरा लाहौर से मुलजिमान के कब्जे से बरामद करके मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ साथ वो कार भी बरामद कर ली जिसमें खातून टीचर खतीजा दख्तर जमाल को ज़बरदस्ती तौर पर अगवा किया गया था। गुड वर्क SHO थाना ज़ाहिरपीर गुज़श्ता रोज़ इस टीचर को ज़बरदस्ती अगवा किया गया था। इलाके में खौफ फैल गया था। असदुल्ला खान की इस कार्रवाई पर तमाम समाजी और सियासी अशखास ने खराज तहसीन पेश किया। RNN न्यूज़ को टीचर की अगवा करने की वीडियो भी मौसूल हो गई है। देखा जा सकता है कि जालिम इंसान किस बेदर्दी से बहरेम अंदाज से अगवा कर रहे हैं। DPO साहब उनके साथ कोई रियायत ना बरती जाए, इंसाफ वो करें, मजलूम फैमिली और अवाम को नजर आए। लकी मरवत सराय नौरंग जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनमा और ज़िला लकी मरवत के मेंबर कौमी असम्बली शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद नवाज ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम असम्बलियों के अंदर और बाहर कादियानियत का ताक़ुब करती रहेगी। कादियानियों का रास्ता रोकना ईमानी और आइनी तकाजा है क्योंकि हमारे अकाबिर उलमा ने आइन के रास्ते से कादियानियों को काफिर करार दिया है। इसी तरह आइन के रास्ते से इस्लामी निज़ाम के नफाज तक जदोजहद जारी रहेगी। उन ख्यालात का इजहार गुज़श्ता रोज़ जामे फारूकिया हनीफिया मरमंडी मुल्तान में सालाना इजलास दस्तरबंदी से खुसूसी तौर पर खिताब करते हुए किया, जिसमें JUI के सूबाई रहनुमा शेख उल हदीस मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल्लाह हक़ानी, ज़िलाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल वकील बैटनी, शेख उल हदीस जामे हलीमिया मौलाना नूर मोहम्मद, मौलाना बशीर अहमद हक़ानी, जामे ज़हदा के मुहत्तम हकीम मौलाना कारी सैफुल रहमान, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम और मौलाना मोहम्मद कासिम ने खिताब किया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल सबूर नक्शबंदी, हाफिज़ अब्दुल हलीम जावेद, हाजी मलिक हज़बुल्लाह खान, अमीर मौलाना शरीफुल्लाह, मौलाना शौकत अली हलीमी, मौलाना अब्दुल रहमान जामी समेत इलाका भर उलमाए कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जलसे में इमसाल फ़रोग अल तहसील 18 हाफिज़ इकराम कुरा और हुक्माए हजरात के दस्तरबंदी भी की गई, जिससे मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि उलमाए कराम और दीनी मदारिस नई नस्ल को दीन इस्लाम से रोशननास कराने और कुरान और सुन्नत की तालीम देने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पेशावर रूल इब्रार ब्यूरो चीफ RNN न्यूज़। हुकूमत की जानिब से नादिर तबके के जारी करदा एहसास किफ़ालत प्रोग्राम की रकम की तकसीम के मराकज़ में की तकसीम जारी है। इस सिलसिले में आज DSP पे भी सर गुल इस्माइल शाह खान ने गवर्नमेंट हाई स्कूल पर भी एहसास किफ़ालत प्रोग्राम मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने सिक्योरिटी का जायज़ा लिया और ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को खुसूसी हिदायत जारी कर दी। इस मौके पर एहसास प्रोग्राम नौशहरा के इंचार्ज अदनान खान भी मौजूद थे। उन्होंने तमाम हसास किफ़ालत मराकज़ पर दिए जाने वाले सहूलियात के मुतालिक उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के इंचार्ज अदनान खान ने DSP पर भी इस्माइल शाहिद खान को ये वाज़े कर दिया कि ये उन गरीब औरतों का हक है और किसी भी जगह उनकी हक तलफी नहीं होगी और हुकूमत की जानिब से जारी करदा जितनी भी रकम है 1 रुपया उनको अदा कर दी जाएगी। अगर किसी की जाए हो तो बराह रास्त मुझसे मिलकर पेश करे तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर इजाला किया जाएगा और मुतालिका शख्स जिसने उसमें खयानत की हो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DSP पर भी सरगुल इस्माइल शाह खान ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल पब्बी उमर फारूक और इंचार्ज नवाजिश अली से भी तफसीली मीटिंग की और उनकी तरफ से एहसास किफ़ालत प्रोग्राम को दी जाने वाली सहूलियात को काफ़ी सराहा और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी स्कूल का अमला और प्रिंसिपल उन लोगों के साथ ऐसा ही रवैया बरकरार रखेंगे और उनके जायज़ मसाइल हल करने में अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। मोइजुदड़ो रिपोर्ट वसीम मेमन। डोकरी में कुछ दिन पहले PHA पैरामेडिकल के तावन से आंखों का कैंप लगाया गया था जिसमें मसीह किरदार और डॉक्टर अलाडिनो तीनों और उनके टीम की जानिब आंखों की बेनाई का कामयाब ऑपरेशन किया गया था। बेनाई से महरूम हो गए लोगों का ऑपरेशन किया गया जिसमें 100% ऑपरेशन कामयाब हुआ। आने वाले मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी गई जिसके कई मिसालें मौजूद हैं। उनमें से एक माजूर नौजवान फरहान अली खुश्क भी था जिसका कामयाब ऑपरेशन हुआ।
लाहौर में डकैती की अजीब वारदात, नीम बरहना डाकू ने शहरियों को लूट दिया। इस्लामपुरा में डकैती की अनोखी वारदात हुई, जहां बगैर कमीज पहने डाकू ने 2 शहरियों को लूट दिया। इस्लामपुरा के इलाके में डकैती की अजीब वारदात हुई, जिसमें कमीज ना पहने हुए नीम बरहना डाकू ने 2 शहरियों को लूट लिया। डाकू राहगीरों से मोबाइल फोन और हजारों रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। पुलिस की जानिब से अब तक वारदात पर कोई बयान सामने नहीं आया, जबकि शहरी की जानिब से भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।